सभी साथियों को सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं नवयुग मानव उत्थान संगठन का अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे किसानों की। किसानों की क्या दुर्दशा देश में चल रही है, कोई नेता सुनने वाला नहीं है। नेता की तो छोड़ दो, धार्मिक उन्माद में पागल जनता भी अपने भाइयों की सुनने को राजी नहीं है। देश में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं सब एमआरपी पर बिकते हैं। मिनिमम रिटेल प्राइस जिसको कहा जाता है उस पर बेचा जाता है। प्रोडक्ट निर्माता खुद रेट का निर्धारण करता है, लेकिन किसान ऐसा है कि जिसका प्रोडक्ट सरकार निर्धारित करती है कि किस रेट में बिकेगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, एमआरपी नहीं देती। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ जब वही एमएसपी मांगने के लिए किसान अपनी बात कहता है, रोड पर आता है, इनसे बात करता है, तो ये कहते हैं कि आप देश को गुमराह कर रहे हो, आप उग्रवादी हो, आप खालिस्तानी हो, आप हिंदू विरोधी हो, आप ये तरह तरह की बातें करके जनता को गुमराह करते हैं और देश को लगातार देश के किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। किसान 13 महीने तक धरना दिया, रोड पर बैठा रहा, 750 किसान मर गए। उस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द किसानों की शहादत पर नहीं बोलता, जिस देश में एक छोटे से व्यक्ति के भी मर जाने पर खेद प्रकट किया जाता है। 750 किसानों के लिए कोई इनके दिल में जगह नहीं है। वोट लेने के टाइम पर ये बड़े बड़े वादे करेंगे, वोट लेने के टाइम पे एमएसपी की भी बात करेंगे, किसानों की बदहाली पे भी बात करेंगे, लेकिन जब सत्ता में आ जाएंगे तो किसानों की यूरिया 10 किलो बोरी में से भी खा जाएंगे, पेस्टिसाइड के रेट बढ़ा देंगे, बिजली महंगी कर देंगे। आज खुलेआम बिजली पर लूट चल रही है, इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज बात करेंगे खाली किसान की बदहाली पर। किसान अगर बैंक में जाता है, किसान सम्मान निधि 2000 भीख के रूप में दिया जाता है, लेकिन उसी जगह पर किसान का 2 कुंटल जानवरों द्वारा खा लिया जाता है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर किसान अपनी बाड़ेबंदी करता है तो उनमें मुकदमा लगेगा, किसान अपनी फसल जलाता है तो उन पर मुकदमा लगेगा, लेकिन एनजीटी से लेकर जितनी संस्थाएं हैं वो किसी फैक्ट्री पर मुकदमा करके बंद नहीं कराया आज तक। जो दिन रात 24 घंटा चल रही हैं, बरसों चल रही हैं, 10 साल के 365 दिन चल रही हैं, उनको बंद कराने के लिए किसी की नीयत नहीं आगे बढ़ती। खाली किसानों को ऊपर थोपा जाता है, जबकि असलियत यह है कि किसान दिन पे दिन कर्जे में लदते चले जा रहे हैं। किसान क्रेडिट के नाम पर 1 बीघे का 50,000 रुपये दिया जाता है, वहीं 50 गज का बनिया जो बिजनेस करने उतरता है वो करोड़ों का लोन लेकर बैंक से मजे करता है, और 5 बीघा का मालिक 2.5 लाख रुपए तक की औकात रखता है। ये दशा सुधारने के लिए कोई और नहीं आएगा, हमें आपको ही आवाज़ बुलंद करनी होगी। कोई पूछने वाला नहीं है। 2-2 लाख 5-5 लाख करोड़ रुपए, 2-2 हज़ार करोड़ रुपए सरकार दान दे देती है, माफ़ कर देती है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, लेकिन 5,000 रुपये के कर्जे के लिए किसानों को जेल में डालती है, यातनाएं करती है और प्रताड़ित करती है। अगर 2-4 लाख रुपए हमारे आपके लोन हैं तो हमको बर्बाद कर दिया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, लेकिन अगर 2-4 करोड़ 2-4 हज़ार करोड़ का किसी उद्योगपति का लोन है तो माफ़ कर दिया जाएगा। ये दशा है हमारे देश के किसानों की। उस देश के किसान की हाल बता रहा हूँ जिस देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगाया तो जाता है,
लेकिन बर्बाद दोनों को किया जा रहा है। जैसे किसान का ही बेटा जवान होता है, जवान को बॉर्डर पे मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है और किसान को खेत में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पानी के फुहारे चलाते हैं। अरे तुम क्या नेताओं पानी के फुहारे चलाओगे? तुम जब पानी के फुहारे चला रहे हो हमारे ऊपर, हम तुम्हें वोट देकर दिल्ली भेजते हैं, तुम्हें भूल गया कि भारत राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार है। ये राजा यहाँ नहीं होता, जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज नहीं सुनोगे कल सुनोगे। आज जनता को धर्म में के झगड़े में ऐसा उलझाए हो कि जनता समझ नहीं पा रही है अपना हित और तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है। जिस दिन नशा उतरेगा जनता को भी पता लग जाएगा तुम्हारी असलियत, लेकिन थोड़ा लेट हो चुका होगा, क्योंकि जब तक नशा उतरेगा तब तक जनता के शरीर पे अंडरवियर और कच्छे भी नहीं बचेंगे। तब तक तुम लोग सब कुछ बर्बाद कर चुके होगे। लेकिन कोई बात नहीं, अकल तो सबको आती है, चाहे गंवाने के बाद आए, आती है सबको। अगर इस देश में मुस्लिम नहीं होते तो अब्दुल कलाम कहाँ मिलते? अगर इस देश में सिख नहीं होते तो भगत सिंह कहाँ मिलते? क्यों लड़ा रहे हो हमें? जब एक घर में भाई से भाई झगड़ा करके घर का विकास नहीं कर सकते तो देश का विकास तुम कैसे आपस में लड़ा करके करवाना चाह रहे हो? दोस्तों, किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल 51 दिन से बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, जिनकी हालत बहुत दयनीय है। लेकिन सरकार से लेकर जितने संस्थान भारत में हैं कोई सुध लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आरएसएस और भाजपा नफरत करके या नफरत देश में बांट करके देश को गुमराह करके राजा बने रहना चाहते हैं, जो कि देश को कबूल नहीं होगा। आज नहीं तो कल जगजीत सिंह डल्लेवाल देश के किसानों के लिए अपनी जान देने को तैयार है। देश के किसान में ऐसा नहीं है कि केवल पंजाब का भला होगा अगर एमएसपी मिल गई। अगर एमएसपी मिली तो उनका भी भला होगा। जो नेताओं की रैलियों में 500 रुपये का तेल डलाकर ट्रैक्टर लेके जाते हैं उनका भी भला होगा। जो सेठ साहूकारों के यहाँ अपनी ज़मीनें गिरवी रखते हैं 10-5 हज़ार के लिए, उनका भी भला होगा। अब हमें ना सम्मान निधि तुम्हारी 2000 की चाहिए, ना हमें तुम्हारे 5 किलो का राशन चाहिए। ये भीख अपनी बंद करो। हमें पढ़ाई, दवाई और कमाई दे दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी भीख। अगर बात से सहमत हैं तो संगठन से जुड़ने का प्रयत्न करें। आप लोगों की महान कृपा होगी। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।